जय हिंद। स्वागत है आप सभी का परीक्षा वाटिका एजुकेशन में। एडुटेरिया करंट अफेयर्स 2026 का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 कंप्लीट करेंगे आज। चलिए फटाफट सारे लोग सेशन को लाइक कर लीजिए। जो पहली बार जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। पहला प्रश्न है यहाँ पर, अत्याधुनिक हाइपरसोनिक मिसाइल ध्वनि निम्न में से किस संगठन कंपनी द्वारा विकसित की जा रही है? सही जवाब हो जाएगा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा। विकल्प बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अगले 5 वर्षों में राज्य भर में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए लीप यानी स्थानीय अर्थव्यवस्था त्वरक कार्यक्रम का नामक एक कार्यक्रम शुरू किया है? यह शुरू किया गया है विकल्प बी कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्र सरकार ने ओजू जल विद्युत परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान की है, जिससे भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं में से एक में निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ है। यह परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? इसका कनेक्शन है अरुणाचल प्रदेश से। लद्दाख में राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर एक दशक में हिंसा की सबसे भयावह घटना घटी है। यह अनुसूची निम्न में से किस समिति की सिफारिशों पर तैयार की गई थी? यह राइट आंसर हो जाएगा, ये बोरदोलोई समिति थी। यहाँ पर जितनी समितियां दी गई, सरकारी आयोग हो, केलकर समिति हो या वाजपेयी समिति हो, सारी के बारे में एक बार आप लोग देख लेना। ऑस्ट्रेलिया के वियना में आयोजित अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के 69वें आम सम्मेलन में निम्न में से कौन सा देश इसका नया सदस्य देश बना है? सही जवाब हो जाएगा मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फीफा ने 2026 फीफा विश्व कप के लिए आधिकारिक तौर पर शुभंकर का अनावरण किया है। इसमें से कौन सा शुभंकर उसमें से एक नहीं है? यहाँ पर नहीं को नोट कीजिए और राइट आंसर हो जाएगा लियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला केंद्रीय उत्तक बैंक कौन? केंद्रीय उत्तक बैंक जो रोगियों को उत्तक या अस्थि प्रत्यारोपण प्रदान करेगा, निम्न में से किस संस्थान में उद्घाटन किया गया है? सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी मौलाना आजाद दंत चिकित्सा विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, भारत का पहला एआई सक्षम एकीकृत कमांड कंट्रोल सेंटर, जिसे वास्तविक समय में भीड़ का पूर्वानुमान और सुरक्षा निगरानी जैसी सुविधाओं के साथ तीर्थ यात्रा पारिस्थितिकी तंत्र के लिए डिजाइन किया गया है, इसका उद्घाटन निम्न में से किस स्थान पर किया गया है? सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी तिरुमाला मंदिर आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश बंद ईंधन चक्र वाली दुनिया की पहली परमाणु ऊर्जा प्रणाली शुरू करेगा जो खर्च किए गए ईंधन का कई बार पुनः उपयोग करेगी, यूरेनियम आपूर्ति की आवश्यकता को काफी कम कर देगी? इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी रूस। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। एक तरफ सूची 1 में ऐप दिया गया, दूसरी तरफ सूची 2 में उस ऐप का जारीकर्ता का नाम पूछा जा रहा है। अब इसको मिलान करना है। चलिए देखिए, जो एसीनेट ऐप है, एसीनेट ऐप किसके द्वारा जारी किया गया है बताइए, सारे लोग कमेंट करना। ये जो है भारतीय चुनाव आयोग द्वारा जो ना ईसीआई और नेट दोनों का ना एक में कर दिया गया है, कंबाइंड ऐप बना दिया गया है। अगला क्या है, ई सेहत ऐप जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट द्वारा। जागृति ऐप हो जाएगा उपभोक्ता मामला विभाग से संबंधित है। सारथी 2.0 मोबाइल ऐप जो है सेबी के द्वारा जारी किया गया है। तो सही जवाब निकल के आएगा क्या? 2, 1, 3 और 4। अब देखिए कूट में 2, 1, 3 और 4 कौन सा होगा? तो देखिए यहाँ पर 2, 1, 3 और 4 यानी विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने युद्ध क्षेत्र पर्यटन के अंतर्गत घरेलू पर्यटकों के लिए डोकला और चोला दर्रा खोलने की घोषणा की है? सही जवाब हो जाएगा सिक्किम सरकार ने। बिहार में नवनिर्मित रामसर स्थल गोकुल जलाशय निम्न में से किस जिले में स्थित है? सही जवाब है बक्सर में है ये। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी प्रकाशन चिल्ड्रन इन इंडिया 2025 के अनुसार शिशु मृत्यु दर में गिरावट का रुझान देखा गया, जो 2011 में 44 था और 2023 में पूछा जा रहा है कि ये 2023 में कितना हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प सी हो जाएगी, अब घटकर 25 हो गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग दिल्ली में सोडार यानी साउथ डिटेक्शन एंड रेंजिंग प्रणाली सुविधा का उद्घाटन किया गया। सोडार प्रणाली का डिजाइन और विकास निम्न में से किस संस्थान द्वारा किया गया है? सही जवाब इसका हो जाएगा ये CSIR उन्नत सामग्री और प्रक्रिया अनुसंधान संस्थान AMPRI भोपाल द्वारा ये निर्मित किया गया है, विकसित किया गया है। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए, परीक्षा वाटिका टेलीग्राम चैनल, यहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, परीक्षा वाटिका। यहाँ डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में भी इसका लिंक आपको दे देंगे, वहां से डायरेक्ट आप लोग जा सकते हो इस टेलीग्राम चैनल तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है। अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने पाक खाड़ी में स्थित भारत के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व को समुद्री जैव विविधता संरक्षण के लिए एक वैश्विक मॉडल के रूप में मान्यता देने हेतु एक प्रस्ताव पारित किया गया है। यह रिजर्व किस राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया गया था? सही जवाब है तमिलनाडु द्वारा।
एशिया कप 2025 के बारे में सत्य कथन का चयन करना है। यहां पर दिया गया है स्टेटमेंट और यहां दिया गया है कूट, और कूट कह रहा है जो करेक्ट होगा उसको चयन कीजिए यहां पर कूट की सहायता से। अब सबसे पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट यहां पर क्या दिया गया है, देखिए। तो पहला दिया गया फाइनल मुकाबला संयुक्त अरब अमीरात के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया, दुबई इंटरनेशनल में, सही दिया गया है। दूसरा क्या दिया गया है, प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब तिलक वर्मा को दिया गया, ये भी स्टेटमेंट यहाँ सही दिया गया। जितना हाईलाइट कर रहे हैं ना, ये एक क्वेश्चन बन सकता है। अगला देखिए, फाइनल मुकाबला में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा के ट्रॉफी अपने नाम किया, ये सही दिया गया है, बताइए सही है, ये भी सही है। भारत ने अब तक कुल 9 एशिया कप अपने नाम किया है, कितना, कुल 9 एशिया कप अपने नाम किया है, 9 बार जीता है, ये भी सही दिया गया। चारों स्टेटमेंट सही थे। सही जवाब क्या हो जाएगा, विकल्प डी, 1, 2, 3 और 4 इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगला देखिए, पुस्तक सेम हर्ट सेम वर्ल्ड की लेखिका निम्न में से कौन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर मनीषा वी रमेश। अगला है, आईआईटी बॉम्बे अपने महत्वाकांक्षी डैश के साथ भारत को अंतरिक्ष के दौर में आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहा है, जिसका उद्देश्य दुनिया के कुछ सबसे उन्नत अंतरिक्ष दूरबीनों से सुसज्जित 2 उपग्रहों को प्रक्षेपित करना है। ये कौन सा मिशन हो जाएगा, यह है मिशन दक्ष, ठीक है, दक्ष मिशन के तहत। किसे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया गया है, स्वास्थ्य राजदूत किसको नियुक्त किया गया है, इनका नाम है दीपिका पादुकोण। अगला है, पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिमी कमानों ने स्वदेशी ड्रोनों की दक्षता और प्रतिस्पर्धी इलेक्ट्रॉनिक युद्ध वातावरण में उनके उपयोग का परीक्षण करने के लिए संयुक्त रूप से एक अभ्यास किया है। इस अभ्यास का नाम पूछ रहा है कि नाम क्या है, सही जवाब हो जाएगा अभ्यास वायु समन्वय, विकल्प सी सही जवाब हो गया इसका। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसे 3 वर्ष की अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है, सही जवाब इसका निकल कर आएगा विकल्प बी, शिशिर चंद्र मुर्मू को। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए आपातकालीन उपाय के रूप में क्लाउड सीडिंग परीक्षण, क्या है, क्लाउड सीडिंग परीक्षण यानी कृत्रिम वर्षा करने हेतु भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी कानपुर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, इसका राइट आंसर निकल कर आएगा विकल्प सी, राजस्थान के साथ, राजस्थान के साथ। साथियों, अभी ना ये बुक जब प्रिंट हुआ होगा तब ये चीज करंट नहीं आया होगा। जो ज्ञानेश कुमार थे, इलेक्शन कमीशन ऑफिसर थे ना, क्या नाम था, ज्ञानेश ही नाम था ना, इनके जगह पर ना अब राजकुमार आए हैं, राजकुमार गोयल इनका नाम है, नए इलेक्शन चीफ कमिश्नर हैं, ठीक है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर सीआईसी है, मुख्य सूचना आयुक्त जो है सीआईसी ये बना है, राजकुमार गोयल बने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये वाला हो गया था ना। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 देखना है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने जूट एवं नए उद्योग के प्राकृतिक रेशे की खेती को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय जूट बोर्ड, भारतीय जूट निगम लिमिटेड और आईसीएआर केंद्रीय जूट एवं संबद्ध रेशा अनुसंधान संस्थान यानी आईसीएआर CRIJAF के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, किस राज्य के साथ किया है, सही जवाब होगा ये नागालैंड के साथ हुआ है। केंद्रीय बजट 25-26 के अनुसार केंद्र वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सकल घरेलू उत्पाद के डैश राजकोषीय घाटे को लक्षित करेगा, जो चालू वर्ष के लिए संशोधित 4.8% से कम है, कितना, मिनिमम है, ठीक है। इसका राइट आंसर निकल कर आएगा विकल्प बी, 4.4%। चीन के गुइझोउ में दुनिया के सबसे ऊंचे हुआजियांग ग्रैंड कैन्यन ब्रिज को यातायात के लिए खोल दिया गया है, यह ब्रिज निम्नलिखित में से किस नदी पर बना है, राइट आंसर होगा बेईपान नदी पर बना है ये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की आत्मकथा की प्रस्तावना लिखी, इस पुस्तक का शीर्षक क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प ए, आई एम जॉर्जिया, माई रूट्स माई प्रिंसिपल्स। जुबिन गर्ग, जिनका हाल ही में सिंगापुर में निधन हो गया, असम के एक डैश लोकप्रिय थे, ये क्या थे, जुबिन गर्ग एक गायक थे, जिस तरह जुबिन नौटियाल है ना उसी तरह जुबिन गर्ग थे, असम से थे। अगला देखिए, भारतीय सेना ने पाकिस्तान और चीन से लगी सीमाओं पर वायु रक्षा को मजबूत करने के लिए अनंत शस्त्र सतह से हवा में मार करने वाली, कहा, सतह से हवा में मार करने वाली है अनंत, ठीक है। इस मिसाइल हथियार प्रणाली की 5 में से 6 रेजिमेंटों की खरीद हेतु एक निविदा जारी की है, यह निविदा निम्न में से किस कंपनी को जारी की गई है, राइट आंसर इसका हो जाएगा विकल्प डी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। असत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता से सही उत्तर यहां पर चूज करना है। उसके बाद देखिए, सबसे पहले मैं बोलता हूं कूट की तरफ भागो
और असत्य कथन का चयन करना है। यहाँ पर करेक्ट नहीं कर रहा है, क्या इनकरेक्ट कर रहा है, कौन सा स्टेटमेंट जो है यहाँ पर इनकरेक्ट होगा। तो पढ़ते हैं, उसके बाद देख लेंगे। भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश में आयोजित होने वाले अभ्यास ड्रोन रोधी प्रणाली परीक्षण किया जिसका नाम कोल्ड स्टार्ट है। ये स्टेटमेंट क्या सही दिया गया है, इसमें गलत कुछ नहीं है। अगला पढ़िए, कोकन 25 अभ्यास भारत और यूके के बीच भारत के पश्चिमी तट पर किया गया, ये भी सही दिया गया है। अगला है, भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में ड्रोन कवच अभ्यास किया है, ये स्टेटमेंट भी सही दिया गया है। अब पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, तो भैया सारे के सारे सही है, कोई भी गलत नहीं है, विकल्प डी सही जवाब हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। छत्तीसगढ़ का निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है? ये कौन सा जिला है छत्तीसगढ़ का? विकल्प डी बालोद जिला। टाइफून बुलाओई, यही है ना, बुआलोई ने निम्नलिखित में से किस देश में जान माल का भारी नुकसान और व्यापक विनाश किया है? सही जवाब इसका हो जाएगा विकल्प डी वियतनाम। निम्नलिखित में से किसे के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2024 34वां से सम्मानित किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प डी। ठीक है, महामहोपाध्याय भद्रेश स्वामी। जो प्राइज है ना, किनको किनको कौन सा प्राइज मिला है अलग अलग क्षेत्र में, साहित्य का क्षेत्र हो, खेल पुरस्कार हो, नोबेल पुरस्कार हो, पर्यावरण से संबंधित, सौंदर्य संबंधित, सारा का ना एक वीडियो बनाया गया है प्राइज से ही रिलेटेड, 1 घंटे का वीडियो है, जाकर के देख लेना सारे लोग। ठीक है, इसी यूट्यूब चैनल पर बना है। और ये वाला जो वीडियो आप लोग देख रहे हो ना, जिस प्ले लिस्ट में एडुटेरिया करंट अफेयर्स में, इसी में वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, M3M हुरून इंडिया रिच 2025 के अनुसार निम्न में से किसे भारत में सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में सूची में शीर्ष स्थान पर रखा गया है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा विकल्प सी हो जाएगा, मुकेश अंबानी को। निम्नलिखित में से किस राज्य ने पारंपरिक स्टाम्प पेपर बॉन्ड के स्थान पर आयात और निर्यात व्यवसायों के लिए इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड यानी ई बॉन्ड प्रणाली शुरू की है? ये महाराष्ट्र सरकार ने। निम्नलिखित में से किसे अंतरराष्ट्रीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? राइट आंसर होगा एंड्रयू पार्सन्स को। सीमा सड़क संगठन में लद्दाख में समुद्र तल से 19,400 फीट की ऊंचाई, कितना 19,400 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया गया। सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क, इसका निर्माण किया गया है, जिससे अपना ही पिछला विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया। यह सड़क जो है किसके तहत बनाई गई है? इस परियोजना का क्या नाम है? इस परियोजना का नाम है विकल्प ए परियोजना हिमांक। निम्नलिखित में से कौन 2025 फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार का प्राप्तकर्ता नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है इनमें से, तो 3 तो होगा, एक नहीं होगा, तो वो है बार्न डेनियन। ठीक है, इन सारे को मिला है मैरी ई ब्रुनको, सिमोन सकागुची और फ्रेड रैम्सडेल को मिला है। पंडित छन्नूलाल मिश्र जिनका हाल ही में निधन हो गया, निम्न में से किस क्षेत्र से जुड़े थे? छन्नूलाल का संबंध था संगीत से। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने मेटल कार्बनिक फ्रेमवर्क के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को रसायन विज्ञान नोबेल पुरस्कार 2025 दिया गया? पुरस्कार वाला वीडियो देख लेना जाकर के, मैंने उसमें भी बोला है 2 से 3 प्रश्न बनने की संभावना मैक्सिमम रहती है, खास करके जो नोबेल पुरस्कार है, चाहे भौतिकी के क्षेत्र में हो, रसायन के क्षेत्र में हो या फिर इकोनॉमी के क्षेत्र में, इन 3 क्षेत्र से ना ज्यादा पूछे जाते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प सी हो जाएगा, सुसुम कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर यम आगी को। भारत का एकमात्र मड ज्वालामुखी जो 2 दशकों के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में फटा है? क्या नाम है? मड ज्वालामुखी। कहां फटा है भैया? तो ये हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। डॉक्टर खालिद अहमद एल अनानी अली एज को यूनेस्को महानिदेशक बनाया गया है। ये जो है निम्न में से किस देश से हैं? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा विकल्प सी, मिस्र से है ये। केंद्र सरकार ने सेमीकंडक्टर प्रशिक्षण, डिजाइन और निर्माण के लिए आवश्यक उपकरणों और सॉफ्टवेयर से सुसज्जित नमो सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला की स्थापना को मंजूरी दी। यह प्रयोगशाला डैश में स्थापित की जाएगी। सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी, IIT भुवनेश्वर में। निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू सफलतापूर्वक आयोजित किया है? सही जवाब है तुवालू ने, विकल्प डी करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़िए, देखिए क्वेश्चन नंबर 44, इसको थोड़ा सा ना छोटा कर लेते हैं, अब दिख रहा होगा। कोंडरे, यही है ना, कोंडारेड्डीपल्ली जो दक्षिण भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित गांव बना है, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सही जवाब हो जाएगा इसका विकल्प डी, तेलंगाना में। ये ना थोड़ा सही नहीं दिख रहा होगा आप लोग को, PDF ले लेना जाकर के, टेलीग्राम पे कनेक्ट करना। वार्षिक देवरगट्टू बन्नी उत्सव के दौरान एक जानलेवा हादसा हुआ जिसमें लाठी डंडों की लड़ाई में 4 लोगों की मौत हो गई और
100 से ज्यादा श्रद्धालु घायल हो गए। यह उत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी, आंध्र प्रदेश में। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सरकारी और सामुदायिक भूमि पर बने घरों को नियमित करने और लंबे समय से रह रहे निवासियों को मालिकाना हक देने हेतु महाजे घर योजना शुरू की है? नाम से ही पता चल रहा है, यह हो जाएगा कहां का? गोवा का। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अपने मदरसा बोर्ड को भंग करने और अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में मुख्यधारा की शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत लाने वाला भारत का पहला राज्य बनने वाला है? यह हो जाएगा उत्तराखंड। निम्नलिखित में से किस देश ने टी डोम नामक एक बहुस्तरीय वायु रक्षा कवच बनाने की घोषणा की है, जिसे एक छोटी और मध्यम दूरी के रॉकेट, मिसाइल और अन्य हवाई खतरों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है? राइट आंसर होगा विकल्प सी, ताइवान ने। निम्नलिखित में से किसे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई का 37वां अध्यक्ष चुना गया है? इसके अध्यक्ष बने हैं मिथुन मनहास। अब आखिरी प्रश्न है, इस सेट का आखिरी प्रश्न होगा, मिलान करना है, एक तरफ सूची एक महोत्सव त्योहार, दूसरी तरफ संबंधित स्थल को मिलान करना है। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा सही, क्या देखते हैं। जो बोनालू महोत्सव है कहां पर मनाया जाता है? तो बोनालू मनाया जाता है, ये तमिलनाडु का है। ठीक है, कहां का है? बोनालू तेलंगाना होगा, तमिलनाडु है कहां इसमें? तेलंगाना का होगा। और लेवेंडर महोत्सव जम्मू कश्मीर का। त्रिशूर पूरम हो जाएगा केरला का। और रम्मन महोत्सव हो जाएगा उत्तराखंड का। हो गया 4, 3, 1 और 2। अब देखना है कूट की सहायता से सही सुमेलित करने कहा रहा था ना, सही सुमेल हो जाएगा कौन सा? 4, 3, 2 और 1। देखिए 4 वाला तो यही दिख रहा है, 4, 3, 1 और 2। ठीक है, 4, 3, 1 और 2 विकल्प सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। चलिए मिलेंगे अगले टेस्ट में, बहुत बहुत धन्यवाद।